नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करने चल रहा हूं, जो कि भारत की प्रमुख मृदाएं। भारत में कुल 8 प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं, जिसको ICAR ने वर्गीकृत किया है। इन 8 मृदाओं में हम देखेंगे, पहली एलुवियल सॉइल, जिसे हम जलोढ़ मृदा कहते हैं। दूसरी ब्लैक सॉइल, काली मृदा। तीसरी रेड सॉइल, लाल मृदा। तथा चौथी लेटराइट सॉइल। पांचवी डिजर्ट सॉइल, मरुस्थलीय मृदा है। छठवीं में हम देखेंगे लवणी मृदा है, सलाइन सॉइल। उसके बाद सातवीं हमारी पिट सॉइल होगी। आठवीं जो है हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा है। आइए हम बारी बारी देखते हैं मृदाओं के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। भारत की मृदाओं को देखेंगे हम, तो मृदा का बनना, मतलब थोड़ा सा हम मृदा के बारे में बता दे रहे। सॉइल का फॉर्मेशन जो होता है, सॉइल फॉर्मेशन जो है पेडोजेनेसिस कहलाती है, या मृदा की उत्पत्ति या मृदा का बनना जो है क्या कहलाता है, पेडोजेनेसिस। ठीक है। और उसके बाद मिट्टी का अध्ययन, मतलब सॉइल स्टडी ऑफ सॉइल किसे कहते हैं, पेडोलॉजी। पेडोलॉजी के अंतर्गत मृदा का अध्ययन किया जाता है। अब एग्जाम में कई बार पूछा है पेडोजेनेसिस क्या होती है, पेडोलॉजी क्या होती है, ये आप लोग जान लीजिए। अब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मतलब ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च द्वारा जो है मृदा को 8 भागों में वर्गीकृत किया है। कितने? 8 वर्गों में बांटा है। ठीक है। तो हम पहली जो मृदा है ICAR ने जो बताया है, जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा को हम एलुवियल सॉइल कहते हैं। इसको जो है लगभग 40% क्षेत्र में जो है ये भारत में पाई जाती है मृदा। यह मृदा मुख्यतः जो है क्या है कि ये नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी होती है। ठीक है। जो नदियों द्वारा बहाव के उसमें लाई जाती है, तो इसमें ये नदियों द्वारा लाई गई मृदा होती है। इसमें अधिकता जो है पोटाश की होती है। पूछेगा एलुवियल सॉइल में जो है किसकी अधिकता होती है, तो पोटाश की होती है। ठीक है। और यदि कमी पूछता है, एग्जाम में पूछता है कभी कभी, तो इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा ह्यूमस की कमी होती है किसमें, एलुवियल सॉइल में। ठीक है। यह मृदा जो है भारत की सबसे उपजाऊ मृदा है। ठीक है। कैसी मृदा है ये? भारत की सबसे उपजाऊ मृदा है। ठीक है। और आगे हम देखते हैं, इसमें जो है ये 2 प्रकार की होती है मेनली। अगर पूछेगा एलुवियल सॉइल 2 प्रकार की होती है, एक बांगर कहलाती है, दूसरी खदार कहलाती है। ठीक है। तो ये बांगर और खदार 2 होती हैं इसके टाइप। किससे? एलुवियल सॉइल की। जो पुरानी जलोढ़ मृदाएं होती है उसे बांगर कहते हैं। एग्जाम में कई बार पूछा है बांगर किसे कहते हैं। तो जो पुरानी जलोढ़ मृदाएं, जो ओल्ड एलुवियल सॉइल्स होती हैं, उनको हम बांगर कहते हैं। ठीक है। तथा नई जलोढ़ मतलब न्यू एलुवियल सॉइल जो होती है उसको खदार कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है। खदार या बांगर, जो ओल्ड होंगी वो बांगर कहलाएंगी, जो न्यू होगी वो खदार कहलाएंगे। ठीक है। यदि आगे हम देखते हैं इसमें, तो इसका क्षेत्र कहाँ पाई जाती है सॉइल, जो उत्तरी मैदान, जो उत्तर प्रदेश का बेल्ट है, मोस्टली जो है ये कौन सी सॉइल पाई जाती है, ये एलुवियल सॉइल पाती, तथा तटी मैदान क्षेत्र। अगर हम इधर देखेंगे नीचे की तरफ जो रिवर्स बहती हैं, जैसे कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये सब जो रिवर बहती है, इधर भी जो है एलुवियल सॉइल पाई जाती है तटी मैदान में। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए जो है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल जो है या काली मृदा जो है, काली मृदा, इसका निर्माण जो है बेसाल्ट चट्टानों से होता है। ठीक है। बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से क्या होता है, काली मृदा का निर्माण होता है। ठीक है। और इसमें जो है आयरन, चूना, पोटास, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम की अधिकता होती है। अगर एग्जाम पूछेगा कि ब्लैक सॉइल में किसकी अधिकता होती है, आयरन, चूना, पोटास, एल्युमिनियम तथा मैग्नीशियम की अधिकता होती है। इसमें कमी किसकी होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा ऑर्गेनिक मैटर की या जैव पदार्थ की कमी होती है। ठीक है। अब काली मृदा को रेगुर कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कम से कम 10 बार पूछा होगा, आप लोग इससे परिचित होंगे। ब्लैक सॉइल को क्या बोलते हैं, रेगुर सॉइल बोलते हैं। ठीक है। इसका एक अलग नाम है, रेगुर नाम। ठीक है। ब्लैक सॉइल की ये मृदा में कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम होता है। ठीक है। सबसे बेस्ट सॉइल होती है कपास के लिए। एग्जाम में पूछता है कई बार कौन सी होती है कपास के लिए, तो ब्लैक सॉइल होती है, आप लोग याद रखेंगे। और इसका जो ब्लैक रंग होता है, इसको जो है टिटनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। ठीक है। टिटनीफेरस मैग्नेटाइट तथा
जीवाश्म के कारण क्या होता है, इसका रंग जो है ब्लैक होता है। यदि एग्जाम पूछेगा तो वो आप लोग देख लेंगे। और इसका क्षेत्र मेनली जो है महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में, तमिलनाडु के अलावा क्षेत्र में जो है ये पाई जाती है, क्या हो, ब्लैक सॉइल पाई जाती है। और एक चीज और इसमें मैं बता दे रहा हूँ, जो ब्लैक सॉइल होती है इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है। क्या होती है, मतलब जल धारण क्षमता जो है इसकी होती है ब्लैक सॉइल की। ठीक है, हम अगली सॉइल की तरफ चलते हैं। तो हम देखेंगे लाल मृदा जो है रेड सॉइल। रेड सॉइल मुख्यतः जो है इसका निर्माण जो है कयांतरिक शैलों के विघटन तथा वियोजन से होता है। ठीक है, जो रेड सॉइल होती है इसका निर्माण जो है कायांतरिक चट्टानों के जो है टूटने से होता है। एक तरह से देखेंगे आप, इसमें जो है रेड सॉइल में अधिकता किसकी होती है, सिलिका तथा आयरन के। एग्जाम में कई बार पूछा है कि रेड सॉइल में किसकी अधिकता होती है, तो सिलिका और आयरन की। उसके बाद इस सॉइल में कमी किसकी होती है, आप देखेंगे तो नाइट्रोजन की कमी होती है, फास्फोरस तथा ह्यूमस, तीनों चीज जिसमें कम मात्रा में पाए जाते हैं, बहुत कमी होती है। अधिकता किसकी होती है, सिलिका तथा आयरन की रेड सॉइल में। और जो रेड सॉइल होता है, जो लाल मृदा होती है, इसका लाल रंग जो है किसके कारण होता है, लौह ऑक्साइड के। फेरस ऑक्साइड जो है एग्जाम में पूछा है, जो किसके कारण लाल होती है, तो लौह ऑक्साइड के कारण जो है इस मृदा का रंग जो है लाल होता है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है जो है इसमें रेड लौह ऑक्साइड के कारण जो है लाल होती है। ठीक है, यह मृदा जो है अम्लीय प्रकृति की होती है, मतलब अम्लीय नेचर होता है। क्या एसिडिक नेचर की सॉइल होती है, कौन, रेड सॉइल होती है। ठीक है, और इसका मुख्यतः कौन कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, तमिलनाडु में पाई जाएगी, कर्नाटक में पाई जाती है, दक्षिणी पूर्वी महाराष्ट्र में पाई जाती है, उड़ीसा में पाई जाती है। ये सॉइल जो है मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी भाग में पाए जाते हैं, सभी मध्य प्रदेश के एरिया में नहीं पाई जाती। राजस्थान के जो अरावली हिल्स है, अरावली हिल्स में जो है कौन सी सॉइल पाई जाती है, रेड सॉइल पाई जाती है। मेघालय की कुछ जिले हैं जैसे गोरा, खासी, जयंतिया, तीन पहाड़ियां हैं, इन तीनों पहाड़ियां जो है रेड सॉइल पाया जाता है। इन तीनों जिलों में क्या पाई जाती है, रेड सॉइल पाई जाती है मेघालय के। ठीक है, तथा नागालैंड में पाई जाती है। एक चीज और इसमें बता दे रहे हैं, इस जो रेड सॉइल होती है इसमें जो है मूंगफली तथा तंबाकू की खेती जो है ज्यादा उपयुक्त होती है। आगे हम देखते हैं अगली सॉइल, देखते हैं लेटराइट मृदा जो है, लेटराइट सॉइल जहाँ उच्च ताप होता है, उच्च ताप तथा अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में जो है लेटराइट मृदा पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, जहाँ उच्च ताप होगा, अधिक वर्षा होगी, उस क्षेत्र में जो है लेटराइट मृदा पाई जाएगी। ये मृदा उष्ण कटिबंधीय वर्षा के कारण जो है तीव्र निच्छालन से, लीचिंग से, अधिक लीचिंग होती है उस क्षेत्र में। जब वर्षा अधिक होगी तो फिर लीचिंग होती है। ठीक है, उसके कारण जो है ये मृदा बनती है। ठीक है, इसका परिणाम क्या है, जब अधिक वर्षा होगी तो निच्छालन होगा, उससे जो है कौन सी सॉइल बनेगी, लेटराइट मृदा बनती है। हम आगे देखते हैं, वर्षा के साथ साथ जब वर्षा तेज होगी तो उसमें चूना और सिलिका क्या होते हैं, निच्छालित हो जाते हैं, लीचिंग हो जाती है। किसकी लीचिंग होती है, चूना तथा सिलिका की लीचिंग हो जाती है। और उसके ऊपर जो सॉइल होती है उसके ऊपर क्या होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, लौह ऑक्साइड तथा एल्युमिनियम दोनों यौगिक जो है मृदा में शेष बच जाते हैं। और लीचिंग किसकी हो जाती है, चूना तथा सिलिका की लीचिंग होती है। इसीलिए हम इस सॉइल को क्या बोलते हैं, लीचिंग सॉइल बोलते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा है लीचिंग प्रोसेस कौन सी सॉइल में होती है, तो लीचिंग प्रोसेस किसमें होती है, निच्छालन यानी कि लीचिंग। लीचिंग प्रोसेस कौन सॉइल में होती है, लेटराइट सॉइल में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें कौन कौन से किसकी अधिकता पाई जाती है। ठीक है, इसमें जो है लौह ऑक्साइड की अधिकता तथा पोटास। अगर पूछेगा लेटराइट सॉइल में क्या पाया जाता है, लौह ऑक्साइड तथा पोटास की अधिकता पाई जाती है। और कमी किसकी होती है, इसमें ऑर्गेनिक मैटर की होगी, नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा कैल्शियम की जो है कमी होती है। कौन सी सॉइल में, लेटराइट सॉइल में। इस मृदा में मोस्टली जो है क्या ग्रो होता है, चाय होता है, इलायची होती है, काजू होते हैं। इसकी खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कौन सी मृदा होती है, रेड सॉइल। एग्जाम में कई बार पूछा चाय के लिए कौन सी सॉइल सुटेबल है, तो लेटराइट सॉइल है। ठीक है, ये मुख्यतः पाई कहाँ जाती है, जो रेड सॉइल होती है, कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु क्षेत्र में, महाराष्ट्र एरिया में, उड़ीसा में तथा आसाम के पहाड़ी क्षेत्र, आसाम हिल्स में जो है पाई जाती है, जहाँ जो है चाय का उत्पादन ज्यादा होता है। ठीक है, अब हम अगली सॉइल को देख, मरुस्थलीय मृदा या शुष्क मृदा, डिजर्ट सॉइल इसे बोलते हैं। डिजर्ट सॉइल मोस्टली राजस्थान में पाई जाती है।
यह मृदा सामान्यतः बलुई होती है। क्या होती है? सैंडी सॉइल होती है। ये नेचर इसका क्या होता है? लवण होता है या लवड़ी होती है। ठीक है। ये शुष्क जलवायु, उच्च तापमान एवं तीव्र गति से वाष्पीकरण होता है। इसमें कहा जहाँ शुष्क जलवायु रहेगी, उच्च तापमान रहेगा, वहाँ क्या होगा? तीव्र गति से वाष्पीकरण होगा, जिसके कारण इस मृदा में नमी नमी तथा ह्यूमस की कमी हो जाती है। ठीक है। किसकी कमी होती है? नमी तथा ह्यूमस कमी किसके कारण होती है? उच्च तापमान के कारण जो है ज्यादा वाष्पीकरण होता है। इसके कारण जो है नमी कम हो जाती है, इसमें ह्यूमस घट जाता है। और इसमें अधिकता किसकी होती है? सॉइल में अगर डिजर्ट सॉइल में पूछे गए, मरुस्थलीय मृदा में जो है किसकी कमी होती है, किसकी अधिकता होती है? लवण की तथा फास्फोरस की। ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तथा ये जो डिजर्ट सॉइल होती है राजस्थान एरिया में, कौन कौन सी फसल मोस्टली ग्रो होती है? तो बाजरा होगा, ज्वार होगा, मोटे अनाज वाली फसलें होंगी, सरसों के उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त होती है। इन सब के लिए जो है उपयुक्त कौन सी सॉइल होती है? डिजर्ट सॉइल जो है, इसमें मोस्टली ये चीजें ग्रो होती है। ठीक है। और क्षेत्र की बात करेंगे तो देखेंगे हम, जो डिजर्ट सॉइल होती है राजस्थान में पाई जाती है, पंजाब में पाई जाती है, हरियाणा में पाई जाती है, तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जैसे आगरा हुआ, मथुरा हुआ, इन क्षेत्रों में क्या पाई जाती है? मरुस्थलीय डिजर्ट सॉइल। हम आगे चलते हैं। लवणी मृदा और क्षारीय मृदा जो है, इस मृदा को जो है ऊसर, रेह, कल्लर, राकर, कार तथा चापन कहते हैं। ठीक है। एक बार एग्जाम में पूछा था जो है कल्लर किस मृदा को कहते हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। जो क्षारीय मृदा या लवणी मृदा जो है कल्लर बोलते हैं, रेह, ऊसर, राकर, काल तथा चापन कहते हैं। ये एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। कौन सी इस मृदा का उपनाम क्या क्या है वो देख लेंगे आप लोग। एक्चुअली में ये मृदा जो है शुष्क तथा अर्ध शुष्क तथा अर्धशुष्क तथा जलाक्रांत क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है। वाटर लॉक्ड एरिया में पाई जाएगी जहाँ शुष्क रहेगा, और अर्धशुष्क एरिया में जो है कौन सी मृदा पाई जाएगी? लवणित तथा क्षारीय मृदा पाई जाएगी। ठीक है। यह मृदा बनती कैसे है? एक्चुअली में क्या है, अत्यधिक सिंचाई के कारण जो है, अत्यधिक जहाँ सिंचाई होती है वहां भी जो है क्षारीय मृदा बन जाती है। शुष्क क्षेत्र होता है वहां भी, वाटर लॉक्ड एरिया होता है वहां भी जो है ये क्षारीय मृदा बन जाती है। ठीक है। अत्यधिक सिंचाई के कारण जलोढ़ मृदा भी लवणी मृदा होती जा रही है। कुछ एरियाज हैं जैसे पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहां अधिक सिंचाई होती है नहरों द्वारा अधिक सिंचाई हम जब करते हैं तो उसमें क्या होता है, उस वहां भी जो है लवणीय क्षारीय मृदा का निर्माण होता चला जा रहा है। ठीक है। ये ध्यान रखेंगे हम। इसमें क्या क्या अधिकता होती है लवणी मृदा में? सोडियम की अधिकता होती है, पोटेशियम की अधिकता होती है तथा मैग्नीशियम की अधिकता होती है। और कमी क्या होती है इसमें? जो है नाइट्रोजन की मात्रा बहुत कम होती है, ना के बराबर मान के चलिए जो है लवणीय क्षारीय मृदा में होती है। और चूना की भी कमी होती है। तथा ये कौन कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? तो पंजाब में पाई जाएगी, हरियाणा में पाई जाती है लवणी मृदा, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में तथा पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्र में जो है लवणी मृदाएं पाई जाती है। चलिए हम अगली मृदा, पीटमयी सॉइल या दलदली मृदा जो है उसके बारे में आगे हम देख रहे हैं। देखिए जो है, जो पीट सॉइल या दलदली सॉइल होती है, इसका निर्माण जो है उच्च आर्द्रता वाली दशाओं में होता है। इसमें बड़ी मात्रा में कार्बनिक तत्व के जमाव के कारण होता है। ठीक है। जहां उच्च आर्द्रता होगी उसमें बड़ी मात्रा में कार्बनिक तत्व जो है, ऑर्गेनिक कार्बनिक तत्वों के जमाव के कारण क्या होता है? पीटमयी या दलदली सॉइल का निर्माण होता है। ये मृदा जो है तटीय प्रदेश तथा जल जमाव क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है। जहाँ जल जमाव होगा तथा तटीय क्षेत्र होगा वहां क्या पाई जाएगी? पीटमयी या दलदली सॉइल पाई जाएगी। वो आप लोग ध्यान देंगे। इस मृदा में वनस्पति की ग्रोथ यानी कि वेजिटेटिव ग्रोथ जो है अच्छी होती है। ठीक है। और इसमें जो है जैव पदार्थ जो है, ऑर्गेनिक मैटर जो है अधिक पाया जाता है। ठीक है। लगभग जो है 40 से 50% तक जो है ऑर्गेनिक मैटर इसमें पाया जाता है। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये जो है वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी होती है, जिसे इसमें मैन ग्रो जो है यही ग्रो होता है, इसी सॉइल में जो है मोस्टली ग्रो होता है। और देखेंगे इसमें किसकी अधिकता होती है? घुलनशील लवण होते हैं। ठीक है। क्या होते हैं? घुलनशील लवण जो है इसमें अधिकता होती है किसमें? जो है दलदली या पीटमयी सॉइल में। कमी किसकी होती है? फास्फोरस तथा पोटास की कमी होती है। ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। इसका जो है कलर जो है गाढ़े काले रंग का होता है। ठीक है। पीटमयी या दलदली सॉइल का कलर क्या होता है? गाढ़े काले रंग का होता है। ये मुख्यतः पाई कहाँ जाती है? बिहार के उत्तरी भाग में पाई जाती है, पश्चिमी बंगाल वाले क्षेत्र में पाई जाती है, पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र में। ठीक है। उसके बाद उड़ीसा, तमिलनाडु तथा
उत्तराखंड के दक्षिणी भाग में पाई जाती है ये सॉइल। ठीक है, ये 8वीं हमारी मृदा है जो है पर्वतीय तथा वन मृदा जो है। ये मृदा पर्याप्त वर्षा वाले वन क्षेत्र में बनती है तथा इसका निर्माण जो है पर्वतीय पर्यावरण में होता है। मतलब पर्वतीय इन्वायरमेंट, मतलब हिली इन्वायरमेंट एरियाज में जो है इसका निर्माण होता है। इस जहाँ होता है इसमें जो है वर्षा लगभग पर्याप्त वर्षा होती है, लगभग ठीक ठाक वर्षा होती है इस क्षेत्र में जो है। इस जहाँ ये मृदा बनती है वहाँ जो है ह्यूमस की अधिकता होती है। ठीक है, किसकी होती है? ह्यूमस की अधिकता होती है, जिसके कारण जो है ये अम्लीय नेचर की होती है। किस नेचर की होती है? जो पर्वतीय या हिली एरियाज में जो सॉइल पाई जाती है वो अम्लीय नेचर की होती है, मतलब एसिडिक नेचर की होती है। ठीक है, और ह्यूमस की अधिकता पाई जाएगी पर्वतीय मृदाओं में। ठीक है, अधिकता क्या होगी? ह्यूमस तथा कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर की जो है अधिकता होगी। और उसके बाद कमी जो है पर्वतीय मृदा में किसकी होती है? पोटास की होती है, फास्फोरस तथा चूने की जो है कमी होती है। ये जो मृदाएं होती है पर्वतीय क्षेत्र में, इसमें मोस्टली जो है क्या उत्पादन अच्छा होता है? चाय होता है, कॉफी का उत्पादन अच्छा होता है, मसालों का उत्पादन अच्छा होता है, फलों का उत्पादन जो है अच्छा होता है। किसमें होता है? पर्वतीय मृदाओं में जो है। अब इस कौन कौन से क्षेत्र में जो है पर्वतीय मृदाएं पाई जाती है? मोस्टली कर्नाटक में पाई जाती है, तमिलनाडु में पाई जाती है, केरल में पाई जाती है, मणिपुर में पाएंगे, जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाएंगे जो हिली एरियाज है जम्मू कश्मीर के। मणिपुर में जो हिली एरियाज है वहां पाए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के जो है हिमाचल प्रदेश के जो हिली एरियाज हैं, जो पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ जो है ये मृदाएं पाई जाती हैं। ठीक है, अभी हम कुछ जो है इंस्टीट्यूट देखेंगे ये मृदा के संबंधित जो है। ये हमारा जो है लगभग जो है 8 मृदाओं के बारे में मैंने बताया है, और इसके आगे जो है थोड़ा सा कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे जो विभिन्न मृदाओं के इंस्टीट्यूट हैं जो इम्पोर्टेंट है। आगे हम देखते हैं मृदा से संबंधित प्रमुख संस्थान जो इम्पोर्टेंट है, कहीं कहीं पूछ लेता है। सेंट्रल सॉइल कंजर्वेशन बोर्ड की स्थापना जो है या गठन जो है 1953 में हुआ था। IISS पूछता है एग्जाम में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस जो है कहाँ है? भोपाल मध्य प्रदेश में। ठीक है, भोपाल MP में कहाँ है? IISS इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस कहाँ है? भोपाल MP में है, कहीं कहीं एग्जाम में पूछ देता है। CSSRI सेंट्रल सॉइल सेनेटिक रिसर्च इंस्टीट्यूट हिसार हरियाणा में है। ठीक है, कहाँ है? हिसार हरियाणा में क्या है? सेंट्रल सॉइल सेनेटिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, कई बार एग्जाम में पूछा है, कहाँ है? हरियाणा में। तथा IISWC इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस एंड वाटर कंजर्वेशन कहाँ? ये देहरादून में है। ठीक है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए, एग्जाम में पूछेगा। ये हमारा वीडियो था, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। मृदाओं के बारे में हमने बताया है, भारत में कितनी मृदाएं पाई जाती हैं। आप लोग देखिए। धन्यवाद, जय हिंद।